एस्पायर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म मॉड्यूल 2। इस वीडियो में हम क्विज़ 3 मॉड्यूल 2 के हल करना सीखेंगे। अगर आपने एस्पायर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का मॉड्यूल 1 मुकम्मल नहीं किया तो आई बटन पे क्लिक करके प्लेलिस्ट आपके सामने आ जाएगी। उसमें सभी टास्क, सभी क्विज़ आपको मिल जाएंगे, वहाँ से देखकर आप हल कर सकते हैं। अगर आपने एस्पायर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का मॉड्यूल 2 का क्विज़ 1 नहीं किया तो आई बटन पे क्लिक करके वो मुकम्मल कर लें। अगर आपने एस्पायर डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म का क्विज़ 2 मुकम्मल नहीं किया तो वो भी आई बटन पे क्लिक करके मुकम्मल कर सकते हैं। सो अब हम चलते हैं क्विज़ 3 की तरफ बिना वक्त ज़ाया किए। तो चलते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने अपना CNC नंबर और सिस वाला पासवर्ड लगा के लॉगिन होना। अगर आप का सिस वाला पासवर्ड नहीं लगाते तो जस्ट आप पासवर्ड ही लिख लेते हैं तो तब भी आप लॉगिन हो जाएंगे। तो क्विज़ 1 क्विज़ 2 मैं कंप्लीट कर चुका हूं। अब हम क्विज़ 3 की तरफ चलते हैं। तो अटैम्प्ट क्विज़ पे क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास क्विज़ 3 मॉड्यूल 2 के ओपन हो गए हैं। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 1, फिक्स्ड माइंडसेट बिलीव क्वालिटीज़ लाइक इंटेलिजेंट आर स्टैटिक एंड कैन नॉट बी चेंज। इसका जो आंसर है वो ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2, इंडिविजुअल विद आ ग्रोथ माइंडसेट अवॉइड चैलेंज बिकॉज दे फियर फेलियर। तो इसका जो आंसर है क्वेश्चन नंबर 2 का फॉल्स। तो इस पे हम टिक करते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, people with a fixed mindset see failure as a threat and avoid it to maintain their self esteem। क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर है वह ट्रू। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। a growth mindset views failure as an opportunity for growth and development। इसका जो आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 5, in the workplace employee with a growth mindset may resist learning न्यू स्किल टू अवॉइड मेकिंग मिस्टेक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 6, इन पर्सनल रिलेशनशिप इंडिविजुअल विद अ ग्रोथ माइंडसेट व्यू कॉन्फ्लिक्ट एज अ अपॉर्चुनिटी टू स्ट्रेंथन अ बॉन्ड। क्वेश्चन नंबर 6 का जो आंसर है ट्रू। क्वेश्चन नंबर 7, पेरेंट्स विद अ फिक्स्ड माइंडसेट टिपिकली प्रेज देयर चिल्ड्रन फॉर एफर्ट एंड प्रिजर्वेंस रेदर देन इनिएट टैलेंट। क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर है वो फॉल्स। Question number 8, a growth mindset focus on personal development and learning rather than seeking external validation। Question number 8 का जो आंसर है true। Next question number 9, to the article suggests that adopting a growth mindset can lead to increased anxiety and a fear of failure। Question number 9 का false। Next question number 10, last, cultivating a growth mindset can enhance resilience, passion for learning and healthier relationship। ट्रू इसका आंसर है। सबमिट करते हैं और देखते हैं हमारे कितने क्विज़ गलत और कितने ठीक हैं। तो 100% रिजल्ट रहा। कंग्रेचुलेशन, यू पास द क्विज़। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे देन नेक्स्ट स्लाइड शो होगी। नेक्स्ट स्लाइड में बैकवर्ड प्लानिंग वीडियो है, ये आपने देखनी है। और उसके बाद आपका हैंड आउट यानी कि PDF होगा, डॉक्यूमेंट होगा। वो 1 या 2 फाइल होती हैं, वो आपने ओपन करनी होती है और उसके बाद सबमिट कर देना होता है कि आपने ये वीडियो या डॉक्यूमेंट पढ़ लिया। तो अब आप ये वीडियो देखिए और उसके बाद डॉक्यूमेंट को पढ़ें। तो मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में हाज़िर हूँगा मॉड्यूल 2 के एंड ऑफ मॉड्यूल क्विज़ या एंड ऑफ असेसमेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Unlike traditional approaches, backward design focuses first on the goals of a learning activity. We then work backward to create materials and activities that achieve these objectives, ensuring that every part of the lesson contributes directly to our desired outcomes. Traditionally, instructional design prioritizes content over results. मसलन एक सबक किसी मौजू पर किसी मखसूस किताब से या ख़ास तरीके से शुरू होता है, लेकिन किसी वाज़े मकसद के बग़ैर। This approach might lead to more summative assessments
but only to judge rather than inform and guide learning. जिससे आगाज से ही उस्ताद और शागिर्द दोनों के बेसिमत हो जाने का खतरा होता है. Imagine planning a journey without knowing the destination until the very end. This is how traditional design sometimes operates, making it an ineffective method to foster meaningful learning. In contrast, backward design is both goal-oriented and results-driven. We start by setting clear learning outcomes. We then decide on assessment methods that best measure these outcomes before planning the activities. Then we design activities to achieve those learning outcomes. Even if you have predefined lessons, backward design can be a powerful tool for effectively tailoring these lessons. By adopting this method, teachers can ensure that every lesson is purpose-built to enhance learning outcomes, encouraging a habit of thinking from the goal to the means. There are 3 stages of backward design. पहला, मतलूबा नताइज का तायुन. दूसरा, काबिल कबूल शवाहिद तय करना. और तीसरा, मंसूबा बनाना कि क्या और कैसे सिखाया जाएगा. Let's discuss each stage separately. The first stage is to identify the desired results or goals. We need to understand what we want our students to know clearly and what they should be able to do. Then we list the big ideas of the specific lesson we are planning to teach. In the second stage, we determine acceptable evidence to help us see whether the students have achieved the desired results. We would be required to design formative and summative assessment strategies to gauge student progress and promptly address the misunderstanding. अब जबकि हमने अपने मकासद और जांच का तरीक़ेकार तय कर लिया है, हम तीसरे मरहले में दाखिल होते हैं, यानी इस बात की प्लानिंग कि क्या और कैसे सिखाया जाएगा. Questions to consider include what needs to be taught, what needs to be coached, and what can they learn on their own. What activities will equip students with needed knowledge and skills? What materials and resources will I use? How should students be grouped? Does my overall design match my learning goals? These decisions are always made with the learning goals in mind, ensuring that each lesson element aligns with our objectives. Finally, let's put all these elements together in a structured lesson plan. The template will guide you through defining learning outcomes, planning assessments, and organizing learning activities. This systematic approach ensures that every lesson is built on a solid foundation of goal-oriented design.